अगर घर में दाल सब्ज़ी बनी हो और किसी को पसंद नहीं आ रही हो तो सबसे पहले ऑप्शन दिया जाता है कि एग फ्राई कर लो। तो एग में आप सबसे मज़ेदार रेसिपी ट्राई कीजिएगा, अपने एग टिक्का रेसिपी जो बहुत मज़ेदार और डिलीशियस बन के रेडी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें। मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ शगुफ्तास किचन में। तो फिर एग टिक्का बनाने के लिए हम उसके मसाले तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, 3 सब्ज़ मिर्चें हैं हमारे पास और मुट्ठी भर के लहसुन की कलियाँ हैं। इनको हमने मोटा सा पेस्ट बना लेना है, दरदरा मोटा। इसमें 2 जस्ट चम्मच हम पानी के ऐड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज है और इसको अच्छे से हमने इसका पेस्ट बना लेना है पानी के साथ। और फिर हमने आधी प्याली हमने लेना है ऑयल और उसको अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें 1 चम्मच हम ज़ीरा डालेंगे। जो अच्छे से गर्म हो जाए और करकराना शुरू हो जाए तो हम इसमें प्याज का वो पेस्ट डाल देंगे। तो प्याज के पेस्ट को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना बल्कि इसको सिर्फ अच्छे से फ्राई करना है। जैसे ही ये इसमें पानी के साथ, क्योंकि ये पेस्ट बनाया था, और जैसे ही ये ऑयल सेपरेट कर दे तो इसका मतलब है हमारा प्याज डन हो चुका है। अब ये देखें, इसने ऑयल सेपरेट कर दिया है, अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है लेकिन कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है ये डन हो चुका है। अब हमने इसके अंदर जो हमने टमाटर की ग्रेवी बनाई थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए हमारा टमाटर मोटा दरदरा कुटा हुआ है और इसके साथ ही हमने इसको अच्छे से इसका मोटा पेस्ट बना लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह से तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे। एक दफ़ा पानी खुश्क हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने इसको अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि प्याज की और टमाटर की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। दूसरी साइड पे हमने 4 अंडे लिए थे, उसको अच्छे से बॉयल कर लिया था और उसके बाद ये देखें इसको हमने राउंड शेप में कट कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त ये ग्रेवी बन के रेडी होती है। एग टिक्का ग्रेवी है। तो उसके बाद हमने ये देखिए माशाल्लाह से हमारे ये ऑयल सेपरेट हो चुका है, इसका मतलब इसकी बुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 खाने का चम्मच टिक्का मसाला डालेंगे, आधा चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हम इसमें सुरख मिर्चों का पाउडर डालेंगे, नमक हस्ब ज़ायक़ा डालेंगे और इन तमाम मसालों को अच्छे से हम बुनाई कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें ज़ीरा का पाउडर डालेंगे आधा चम्मच और उसके बाद धनिया डालेंगे आधा चम्मच। उन तमाम चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा सा पानी लगाएंगे और मसालों की अच्छी से बुनाई कर लेंगे ताकि जो मसालों के साथ हमारे जो हमने पाउडर मसाले डाले हैं वो दूसरे मसाले के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अब वो अच्छे से बुनाई हो चुकी है। उसके बाद हमने 1 प्याली अच्छे से दही को फेंटा है और इसको अच्छे से डाल दिया है। दही का बस आपने ख्याल रखना है कि दही को थोड़ा खट्टा नहीं होना चाहिए बल्कि नॉर्मल होना चाहिए, ताज़ा दही लीजिएगा। और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा आधी प्याली पानी डाल के इसको दम पे रख देंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से गल जाएं। और उसके बाद ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सालन बनता है, बहुत आसानी से झटपट बन सकता है। जब आपका दिल करेगा आप इसको बना लें, सुबह शाम दोपहर जब जिसका दिल ना करे झटपट से बन जाएगा और बहुत मेहनत भी नहीं लगेगी। एक नया जायका, नया टेस्ट आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। तो ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है और जो एग हमने काट के रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े, बहुत हल्के हाथों से जब आप इसके अंदर एग ऐड करेंगे तो आपने हल्के हाथों से चम्मच को हिलाना है, ज़्यादा जोर से चम्मच नहीं हिलाना कि हमारे एग्स टूट जाएं। आराम आराम से इसको हिलाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये ग्रेवी हमारी बनके रेडी होगी। बच्चों को, बड़ों को, सबको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी और एक दफ़ा आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत आसानी से बन जाती है। आजकल वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है तो खाने के लिए इतना कि बच्चों को पसंद नहीं आता, तो आप ये एक दफ़ा बनाएंगे। उसके बाद हम ये हमारी डन हो चुकी है। उसके बाद हम थोड़ा सा 1 सब्ज़ मिर्ची हमने बारीक चॉप कर ली है वो डाल देंगे और धनिया चॉप किया हुआ इसके अंदर डाल देंगे। और अगर इस स्टेज पर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। माशाल्लाह से रमज़ान स्पेशल के लिए भी बहुत सी रेसिपीज़ मैं इस चैनल पे दे चुकी हूँ, उसको भी आप देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। और ये भी बहुत मज़ेदार हमारी एग ग्रेवी है। आप नाश्ते के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा या डिनर में, अगर बच्चों को ना पसंद आए तो इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत मज़ेदार एग टिक्का रेसिपी है। एग बिल्कुल टिक्के जैसी खुशबू आती है। इस स्टेज पर आप इसको कोयले का दम भी दे सकते हैं। मुझे कोयला मिल नहीं रहा था, इस वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया है। आप चपाती के साथ इसको खाएँ या पराठे के साथ, बहुत ही ये डिलीशियस लगती है, बहुत यमी बन के रेडी हुई है। तो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।